अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी ये सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह से बिल्कुल फ़ारिग होने के बाद आज मुझे करने थे फ़ैन्स को साफ़। लाउंज के फ़ैन्स मैं आज साफ़ कर रही थी क्योंकि थोड़ी सी डस्ट आई हुई थी उसके ऊपर, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जब फ़ैन्स पे थोड़ी सी भी डस्ट हो या थोड़े से भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने उनको जल्दी जल्दी से क्लीन कर लिया था थोड़ा सा सोप वगैरह लेके, और उसके बाद उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है वो लगाते हैं तो बिल्कुल जो भी स्टेन्स होते हैं डस्ट के केरोसिन ऑयल से बिल्कुल जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाते हैं और फ़ैन्स बिल्कुल चमक जाते हैं। इसके बाद हमें छीलना था अदरक लहसुन, क्योंकि हम लोग तकरीबन एक हफ़्ते का अदरक लहसुन छील के और उसको ग्राइंड वगैरह करके हम लोग रख लेते हैं। तो और मैं अभी अपनी सास के साथ बैठ के अदरक लहसुन छिलवा रही थी, क्योंकि अगर हम ऐसे मिल बाँट के काम करें तो बहुत जल्दी भी हो जाता है और बहुत ईजी भी होता है अगर मिल बाँट कर काम किया जाए। तो बस अभी हम लोग मेरी तो सास बोल रही थी कि नहीं तो मुझे ही दे दो, मैं ही छील लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं अब काम वगैरह सब हो गया, बस खाना ही बनाना है, तो मैं भी आपके साथ बैठ के छिलवा लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग अदरक लहसुन ही बैठ कर छील रहे थे। और कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी ऐड हुए हैं, तो उन लोगों को मेरा बहुत बहुत ज़्यादा सलाम और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, मुझे आप लोग की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो और मैं आप लोग की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ, कोशिश करती रहूँ। ये अभी थोड़ी सी स्टार्टिंग की वीडियोस है, अगर इसमें कोई गलती भी हुई है तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अदरक लहसुन छील लिया था। हम लोग अदरक लहसुन में थोड़ी सी प्याज भी ऐड करते हैं, तकरीबन 1 से 2 घंटी जितनी हम लोग प्याज ऐड करते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी सी मेरी सास कहती हैं कि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बनती है, और वो शुरू से ही उनके घर में अदरक लहसुन के अंदर थोड़ी सी प्याज भी ऐड होती है। उसके बाद आज हम बना रहे थे बिरयानी, क्योंकि हमारे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से बिरयानी खाते हैं। उनसे जब भी पूछा जाए कि क्या बनाएं तो वो कहते हैं मामा आज बिरयानी बना लें। तो उन लोगों की वजह से हम सबको ही बिरयानी खानी पड़ती है। तो अभी ये जस्ट मैंने बिरयानी वगैरह चढ़ा दी थी, इसके ऊपर सब कुछ डाल दिया था इसमें। अब फ़ाइनली मेरी जो बिरयानी है वो झटपट दम भी हो गई थी, क्योंकि इसकी जो फुल रेसिपी है वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन इतनी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है। और यहाँ पे ये चावलों को बिल्कुल अच्छी तरह से दम भी हो गए थे, और ये बहुत मज़े की बनी थी क्योंकि काफ़ी दिन से गोश्त खा रहे थे। तो आज फ़ाइनली हम लोगों ने चिकन की बिरयानी बनाई और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय करी बिरयानी। और ये इसके साथ कुछ सलाद था, कुछ रायता बना लिया था, सिंपल सा रायता, उसके अंदर बस थोड़ी सी नमक और मिर्ची डाल के, और ये सारा सा सलाद थोड़ा सा बना लिया था। तो बच्चों ने और हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद बच्चे ऐसा हो नहीं सकता कि वो चीज़ लेने ना जाएं, और बच्चों की तो फेवरेट होती है चीज़। शाम के टाइम पे उनको होता है कि बस हमें चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इसीलिए फिर उनके दादा जो हैं वो जाकर इनको दिला कर ले आए थे। यहाँ पे आयशा ने अपनी सारी चीज़ें सेट करी हैं कि वो पहले क्या खाएं। फिर बड़े ही बच्चों की बड़ी लाइफ ज़बरदस्त होती है, और ये जो टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाला टाइम होता है। बिल्कुल बच्चे अपनी ही धुन में होते हैं। और इसी तरह से ये शयान भी अब अपनी चीज़ दिखा रहे थे कि वो क्या चीज़ लेकर आएँ। तो दोनों बच्चे अपनी चीज़ ले आए थे दादा के साथ जाकर, और बस बग़ैर बताई मैं तो इधर उधर ढूंढ रही थी कि कहाँ चले गए। तो बाद में पता चला कि भाई वो दादा के साथ चीज़ लेने चले गए, क्योंकि हम लोग तो फिर भी रोक लेते हैं, लेकिन दादी दादा जो होते हैं वो घर में वो बिल्कुल नहीं रोकते। जब भी बच्चे उनसे फरमाइश करते हैं तो वो फ़ौरन ही उनको चीज़ वगैरह दिला कर ले आते हैं। इसके बाद हो गया था शाम की चाय का टाइम। तो शाम की चाय तो मस्त है, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ चाय शौक़ से, क्योंकि मैं तो सुबह में भी नहीं पीती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मेरे जो अंकल आंटी हैं, सास सिस्टर, वो बहुत शौक़ से चाय पीते हैं, तो बस मैं उनके लिए भी चाय बना रही थी। इसके बाद अब देखेंगे चाय में बिल्कुल उबाल आ चुका था, चाय बिल्कुल रेडी थी। चाय वगैरह देने के बाद हम लोग शाम में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत सुकून हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम
था। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बाहर आकर बैठ गए थे और बच्चे भी फिर आ गए थे अब बाहर अपनी चीज़ वगैरह लेकर। वो फिर बाहर ही आकर बैठ जाते हैं शाम में, जब तक मगरिब नहीं होती है फिर बच्चे बाहर ही खेलते रहते हैं और तकरीबन पूरी गली में ही सारे बच्चे बाहर होते हैं। तो काफ़ी इन्जॉय कर लेते हैं बच्चे बाहर आकर थोड़ी देर के लिए। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की शाम कैसी गुजरती है, क्या क्या करते हैं आप लोग शाम में, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हो गई थी रात, और रात में फिर बच्चों ने ज़िद की कि उनको 14 अगस्त आने वाली है, तो उसके लिए कुछ फ्लैग्स वगैरह और कुछ झंडियाँ वगैरह चाहिए और कुछ बैजेस वगैरह चाहिए। पहले तो मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ ले आई थी, लेकिन अब बच्चों को दोबारा से शौक़ हो रहा था कि हमें दोबारा से चाहिए। तो बस अभी हम लोग वहीं पे जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों की जहाँ हम रहते हैं मेमार में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं 14 अगस्त के। तो हम लोग बस बच्चों को भी वहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जी बस अब हम फाइनली स्टॉल्स पर पहुंचने ही वाले थे, और माशाल्लाह से स्टॉल्स पे हर चीज़ थी, फ्लैग्स वगैरह, बच्चों की चूड़ियाँ, बच्चों के ब्रेसलेट्स, हर चीज़ ग्रीन ग्रीन हो रहा था और माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, इतना ज़बरदस्त लगी। देखें अभी हम फाइनली स्टॉल्स पे पहुंच गए थे, हर चीज़ मिल रही थी यहाँ पे, और बच्चे बड़े सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस दिन के लिए, 14 अगस्त के लिए, और काफ़ी इन लोगों ने वहाँ पे नेशनल सॉन्ग्स भी लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि हम लोगों को ये मुल्क जो है बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है, इसमें कायद की स्ट्रगल है, कायद आज़म की स्ट्रगल है, अल्लामा इकबाल की स्ट्रगल है, जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे उनकी स्ट्रगल है। तो हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र का दिन होता है और बहुत ही जज्बा होता है इस दिन में। हर बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दिन है ही बहुत बड़ा। तो हम भी कुछ चीज़ें ले आए थे, आयशा को हमने चूड़ियाँ वगैरह दिलाएं, कुछ फ़्लैग्स दिलाए, बैज वगैरह दिलाए, और उसके बाद शयान जो ये पेपर फ्लैग होता है इसके साथ कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये सब कुछ गेट पर लगाएंगे। तो अभी इन्होंने मुझसे बोला कि मामा मुझे कुछ ग्लू वगैरह बना दें, तो इसके बाद ये सब बना रहे थे कुछ इस तरीके का बैनर वगैरह। तो बस यही थी, रात का टाइम हो गया था, आयशा तो सो भी गई थी इस टाइम तक, और बस अभी काफ़ी लंबा इन्होंने बना लिया था। तो बस इसी तरह से हम लोगों की जो है वो तैयारी हो रही है 14 अगस्त की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो आगे के व्लॉग्स में आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने 14 अगस्त वाले दिन क्या किया और 14 अगस्त वाले दिन हमने कैसे सेलिब्रेट किया इंशाल्लाह। तो जी तो शयान जो ये डिज़ाइन वगैरह बना रहे थे ये हो गया था बिल्कुल कंप्लीट, और इसके बाद शयान को लग गई थी भूख, तो उन्होंने मुझे बोला कि मामा मुझे एप्पल वगैरह काट दे। तो बस अभी मैं एप्पल वगैरह उनको काट कर दे रही थी। तो जी बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करा करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मैं और अच्छे आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाती रहूँगी। जो हमारे घर की सिंपल सी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती रहूँगी। और अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोगों को 14 अगस्त के व्लॉग्स हैं, आगे बहुत सारे अच्छे व्लॉग्स लाने की मैं कोशिश करूँगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized
by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight.